बज रहे हैं दोपहर के 12 और आप देख रहे हैं यहाँ पर इस चैनल को, क्योंकि आप देने वाले हैं दिसंबर 2024 का एग्जाम। वो भी आपका मनोविज्ञान का, वो भी आपका साइकोलॉजी का। आज के इस वीडियो के अंदर, जैसा कि आपने ऑलरेडी देख लिया है, हम बात करने वाले हैं आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो आपको मस्ट है पढ़ के जाना एग्जाम से पूर्व। और ये सारी चीजें आपकी जो है रेडी होनी चाहिए, मतलब सवाल देखते ही आपको जो है ये सारी की सारी चीजें आपको जो है फटाफट बननी चाहिए। ठीक है, ओके। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आपकी हम यूनिट नंबर 1 से, और ऐसे बढ़ते बढ़ते आएंगे हम यूनिट नंबर 10 तक। बात करें यूनिट नंबर 1 में, आपको देखिए सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पर योग के बारे में, उसी के साथ साथ अष्टांग योग क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या होता है। एक निमोनिक भी आपको दिया है, यम नियम प्रत्याहार वो वाला, वो भी आपको याद रखना है। और ये सभी की सभी चीजें जो है कहाँ पर रिपीट हुई है, सभी की सभी चीजें आपकी जो है पीवाईक्यू के आधार पर रिपीट हुई है। उनको अगर आप पीवाईक्यू लगा लेते हैं अच्छे से, तो आपका वहां से कवर हो जाएगा। उसी के साथ साथ देखिए, अभी आपसे रिसेंट टाइम में पूछा गया यहाँ पर वेदास के बारे में, तो ऋग्वेद में क्या होता है, यजुर्वेद में, सामवेद में, और एच से आपका जो है, ठीक है, रहस्य वाला जो निमोनिक है आपका, उसमें कौन से वेद में क्या होता है, हो गया आपका अथर्ववेद, किसके अंदर क्या होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए आपके एग्जाम से ठीक पूर्व। उसी के साथ साथ आपको एक और बात का ध्यान रखना है, वो क्या है, वो है आपके क्रोनोलॉजी बेस्ड सवाल। ठीक है, तो कौन कौन से सवाल आपके क्रोनोलॉजी बेस्ड आते हैं, यानी कि मनोविज्ञान के स्टार्टिंग से एंड तक अभी तक क्या क्या हो रहा है, वो पूरी जो आपको लिस्ट है वो आपको मालूम होनी चाहिए, वो पूरा आपको बनना चाहिए कि 1912 में क्या होता है, 1920 में क्या होता है, 1916 में क्या होता है। ये सारी की सारी चीजें जितना अच्छे तरीके से आप याद रखेंगे, उतना अच्छे तरीके से आप एग्जाम में अपना नंबर वहां पर स्कोर करेंगे। और एक है आपके यहाँ पर बुद्धि के प्रकार की, भारतीय जो आपका दर्शन है, इसके अंदर साम, वाक और वो जो है प्रतिभा, वो सब चीजें जो है आपकी आती है इंटेलिजेंस के अंदर। ये भी आपको पीवाईक्यू में पूछा हुआ है, उसको भी अगर आप कर लेंगे वहां से, तो आपके लिए काफी आसान रहेगा इस एग्जाम में अच्छा स्कोर करना। ठीक है, तो ये रहेंगे आपके यूनिट नंबर 1 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इतना आपने करके जाना है एग्जाम से पूर्व। बात करें यहाँ पर यूनिट नंबर 2 में, तो यूनिट नंबर 2 में देखिए आपको बननी चाहिए रिसर्च के स्टेप्स। ठीक है, स्टेप्स कौन कौन से होते हैं वो आपको बनने चाहिए, 1 से लेकर 7 तक के सिंपल से स्टेप्स है, उनको भी अगर आप याद रख लेते हैं तो आप 2 नंबर बड़े आसानी से स्टोर कर लेंगे। उसके बाद बात करें आपकी एथिक्स के ऊपर, देखिए सवाल बनता है आपका बेनिफिसेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी। ठीक है, ये भी आपका देखिए पीवाईक्यू में पूछा हुआ है, ये भी आपका पीवाईक्यू बेस्ड आपका यहाँ पर पूछा हुआ है। तो इसको अगर आप पीवाईक्यू के साथ लगाते हैं तो आपको काफी ज्यादा आसानी से सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पर बन जाएंगे। उसके बाद देखिए अगली जो हम बात करने वाले हैं वो है किसके बारे में, वो है आपके डिजाइन के बारे में, वो है आपके अभिकल्प के बारे में। ठीक है, कि और मुख्यतः ज्यादा डिटेल में पूछ नहीं रहे हैं आजकल, क्या पूछेंगे आपसे, एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है, क्वासाई में क्या होता है, और इसमें क्या होता है आपके नॉन एक्सपेरिमेंटल के अंदर। ठीक है, इनके भी अगर आपको डिफरेंसेस पता है तो आप इसको बड़े आसानी से आप यहाँ पर 2 नंबर स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद देखिए कभी अगर वो इजी सवाल पूछते हैं तो आपसे पूछ सकते हैं वेरिएबल्स क्या होता है ना, आईवी क्या होता है, डीवी क्या होता है। उसी के साथ साथ आपको पूछा गया है वेरिएंस के ऊपर सवाल, तो ये आपको जो टॉपिक्स हैं कवर करके जाना है आपके यूनिट नंबर 2 में। ठीक है, ये आपके रिसर्च वाले जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पर बात करेंगे आपकी कौन सा, बात करेंगे आपका जो है आपका टेस्टिंग वाला। टेस्टिंग यानी कि टाइप्स ऑफ टेस्ट कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं आपके पैरामेट्रिक और एक होते हैं आपके नॉन पैरामेट्रिक। ये तो आपको रटे हुए होना चाहिए, ये आपको काफी अच्छे से मालूम होना चाहिए इनके बीच क्या क्या डिफरेंसेस हैं, इनके अंदर कौन कौन से आते हैं, और इनके अंदर जो आते हैं वो इसमें नहीं आएंगे। ठीक है, और जो इसमें आ रहे हैं वो कहां पर नहीं आएंगे, वो इसके अंदर नहीं आएंगे। ये पूरी की पूरी टेबल आपको जो है रटी हुई होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपको हर बार 2 नंबर का सवाल से लेके 4 नंबर के सवाल आप इसको बड़े आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि आपको एफ रेशियो निकालते बनना चाहिए, अगर बनता है तो बहुत अच्छी बात है, आप सॉलिड हैं रिसर्च के अंदर। लेकिन अभी समय नहीं है कि आप ये निकालना सीखेंगे एफ रेशियो कैसे निकालते हैं, क्या होता है, एमएसएस से क्या होता है। ठीक है, अगर आपने वो पहले से पढ़ के नहीं रखा है तो ये जो आपके लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, इजी हैंगिंग फ्रूट्स हैं, इनको आप कवर करने का अच्छे तरीके से प्रयास करें। ये आपको फोकस रहना चाहिए आपके अगले 1 महीने के अंदर। ठीक है, ये हो गया आपका टेस्टिंग वाला। और इसमें क्या बच गया, एक और चीज बच गई इसके अंदर, वो क्या है, वो है आपका कोरिलेशन। ठीक है, जो आपका सहसंबंध होता है, पॉजिटिव कौन सा होता है, नेगेटिव कौन सा होता है, जीरो कौन सा होता है। और उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर आजकल रिग्रेशन से संबंधित सवाल भी पूछ रहे हैं, तो अगर आपसे बनता है रिग्रेशन निकालते तो अच्छी बात है, नहीं बनता तो कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। 1-2 सवाल आते हैं और कभी आ गया तो आ गया, एल्स बाकी जो सारे सवाल है वो आपसे आसान पूछ रहे हैं, जो आपको यहाँ पर ऊपर बताए गए हैं। ठीक है, अब आपको ये मालूम होना चाहिए स्पीयरमैन रो कैसे निकालते हैं, वो सारी चीजें आपको अगर मालूम है तो अच्छी बात है, एल्स कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो आपके इजी वाले टॉपिक्स हैं, इनको अगर आप कर लेते हैं तो आपका मैक्सिमम नंबर आप जो है यूनिट नंबर 2 में स्कोर कर पाएंगे। उसी के साथ देखिए एक आता है आपको यहाँ पर आपका पैराग्राफ वाला, तो अगर आप पैराग्राफ को सॉल्व कर पाते हैं तो पैराग्राफ देखिए कभी कभी आपका यूनिट नंबर 2 से पूछते हैं, कभी कभी यूनिट नंबर 3 से पूछते हैं। तो दोनों ही केसेस में आपको, अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के रखा हुआ है रिसर्च को और टेस्टिंग को, तो आपसे पैराग्राफ बनेंगे, एल्स आपको ये पैराग्राफ बिल्कुल भी नहीं बनने वाले हैं। तो उसमें आप टाइम वेस्ट ना करें, अगर सवाल यहाँ से आता है तो आप जो आसान वाले सवाल है उन पे फोकस करें कि आप उसको अच्छे से स्कोर करें, और वो जो आपके इजी मार्क्स है वहां पर आप नंबर लूज आउट ना करें। क्योंकि देखिए आपसे ये तो वैसे भी नहीं बनने वाला है, लेकिन जितना अच्छे तरीके से आप यहाँ पर इसको प्रैक्टिस करेंगे,
ये फायदा क्या होगा आपको? फायदा ये होगा कि ये सवाल आपके गलत होने की संभावना जो थोड़ी बहुत भी अभी बन रही है, वो भी आपके यहाँ पर क्या हो जाएगी, वो भी यहाँ पर नेग्लिजिबल हो जाएगी, बिल्कुल ही कम हो जाएगी। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं आपकी यूनिट नंबर 3 के ऊपर, जो कि कौन सी है आपकी, जो कि आपकी टेस्टिंग वाली यानी कि परीक्षण वाली। अब यहाँ पर देखिए ये जो है बहुत ही डायनेमिक पोर्शन है यहाँ पर आपका। कभी-कभी देखिए क्या पूछेंगे वो, कभी-कभी आपसे भरमार पूछेंगे, आपसे वेस्टर्न में क्या होता है, बेंटर गेस्टाल्ट में क्या होता है, इसके अंदर कितने आइटम होते हैं, क्या होता है, ये सब चीजें आपसे पूछेंगे जब उनका मूड हुआ तो। उनका मूड हुआ तो आपसे पूछेंगे रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। अच्छा ये तो पूछते ही हैं आपसे 100% गारंटी, तो ये आपको बननी चाहिए। इसके अंदर कितने प्रकार की होती है, इसके अंदर कितने प्रकार की होती है, ये आपको रटा हुआ होना चाहिए एग्जाम के 2 दिन पूर्व, ठीक है। ओके, इसी के साथ देखिए यहाँ पर एक और उनका अगर मूड चेंज हो तो क्या पूछ लेंगे आपसे, वो यहाँ पर पूछ लेते हैं आपसे सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल के बारे में, ठीक है। आपसे पूछ लेंगे स्टीपल्स के बारे में, और ये सभी जो आपके एटीट्यूड वाले स्केल्स है उनके बारे में आपसे यहाँ पर सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो ये तो देखिए ये आपका कंफर्म बनेगा, गारंटीड वाला सवाल यहाँ से, या तो वो ये पूछेंगे या तो वो इसके साथ इसको भी ऐड करते हैं। और अभी देखिए रिसेंट टाइम्स की अगर बात करें तो आपको ध्यान देना है आइटम कंस्ट्रक्शन, सॉरी नॉट आइटम कंस्ट्रक्शन, टेस्ट कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से होता है, परीक्षण का निर्माण किस प्रकार से होता है, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, नॉर्म्स, आइटम राइटिंग, एनालिसिस, कौन पहले आता है कौन बाद में आता है, सारा का सारा आपको पीवाईक्यू में सॉल्व कराया हुआ है, बताया हुआ है। तो उन टॉपिक्स को आप ध्यान रखेंगे और यहाँ से आप जो है मैक्सिमम नंबर को आप जो है बड़े आसानी से स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये सभी के सभी आपके जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसमें आप बैचलर कर लें, SB5 कर लें, और जो आपको थोड़ा बहुत बनता है उसको आप कर लें, बाकी छोड़ भी देंगे तो चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे संभावना गारंटी वाली नहीं है कि क्या पूछेंगे, लेकिन इसकी गारंटी है कि आपको सवाल आएगा, और इसकी गारंटी है कि आपको सवाल आएगा कि किस प्रकार से पहले होता है। निमोनिक भी दिया है, पहले रिलायबिलिटी आएगी, फिर वैलिडिटी आएगी, फिर आपका नॉर्मिंग वाला आता है। इस प्रकार से आपने ध्यान रखना है। इरविन नाम की अगर आप शख्स को नहीं जानते हैं तो पुरानी टेस्टिंग की वीडियो हमारी है, उसको जाकर देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा यहाँ पर इरविन है कौन। उसके बाद चलते हैं आगे, आगे बात करेंगे आपकी यूनिट नंबर 4 के बारे में, वो है आपकी बायोलॉजिकल बेसिस, ठीक है। बायोलॉजिकल बेसिस में देखिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि माइलिन शीथ, सवाल देखिए घूम फिर के आपको कहां से पूछ रहे हैं, आपकी जो धवल मज्जा छद है, माइलिन शीथ है, वहां से आपको सवाल घुमा फिरा के पूछते हैं बार बार, ठीक है। बार बार सवाल कहां से पूछ रहे हैं, बार बार आपको सवाल पूछ रहे हैं यहाँ से माइलिन शीथ वाले के ऊपर से, कि CNS में कौन बनाता है, PNS में कौन बनाता है, ठीक है। और अभी देखिए काफी समय से आपको जो है सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक से सवाल नहीं पूछा गया है, तो आप तैयार रहिए कि इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, क्या अंतर होता है। इसको आप पढ़ के जाएंगे अच्छे तरीके से एग्जाम से पूर्व, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है काफी अच्छे से। काफी समय से सवाल यहाँ से नहीं बना है, प्रबल संभावना है कि दिसंबर 24 में आपको यहाँ से सवाल पूछ सकते हैं। उसी के साथ देखिए रिसेंट में पूछा गया था आपसे CTLS के बारे में, सर्वाइकल, थोरैसिक, लुम्बर और सेक्रल, ये क्या है, ये आपके स्पाइनल कॉर्ड के रीजन्स हैं। ये भी आपका एक PYQ में पूछा गया है, उसके बाद नहीं पूछा गया है, तो संभावना है कि इस बार आपको सवाल में धकेलेंगे यहाँ पर, ठीक है। इससे संबंधित सवाल आपको देखने मिलेगा। उसी प्रकार से आपकी क्रेनियल नर्व कितनी होती है, स्पाइनल नर्व्स कितनी होती हैं, इस प्रकार से एक सवाल बनाया गया था वहां पर आपको, ठीक है। तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से भी सवाल बन सकता है, सारा का सारा जो है आपके PYQ में दिया हुआ है, अगर आप उसको अच्छे से कवर कर रहे हैं तो, ठीक है। और एल्स अगर आप प्रीमियम वीडियोस देख रहे हैं तो सारा का सारा कुछ कवर है, अलग से आपको एक्स्ट्रा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है सिवाय रिविजन के, ठीक है। ओके, और यहाँ पर देखिए क्या बनाते हैं आपसे, यहाँ पे सवाल बनाते हैं आपके न्यूरोट्रांसमीटर से, और आप देखेंगे पिछले 2 बार से आपका गाबा रिपीट हो रहा है, तो संभावना कम है कि इस बार गाबा को रिपीट करेंगे। हो सकता है आपसे यहाँ पे पूछ ले ग्लूटामेट के बारे में, या आपसे पूछ लें सेरोटोनिन के बारे में, या आपसे पूछ लें एसिटिलकोलिन के बारे में। तो इन सबको भी आपको जो है जो आपके मुख्य मुख्य न्यूरोट्रांसमीटर हैं, आपके तंत्र का संचारक हैं, उनके बारे में आप अच्छे से पढ़ के जाएं, तो आपको जो है काफी ज्यादा फायदा मिलेगा इस एग्जाम के अंदर, ठीक है। और क्या बच गया आपका, और बच गया आपका यहाँ पर बस इतना ही। और एक आपसे पूछते हैं वो किसके बारे में, आपसे कभी कभी पूछते हैं वो लोब्स के बारे में, पालियों के बारे में, कि कौन सा कॉर्टेक्स कौन सी पाली के अंदर है। और अगर उनको पूछना हुआ तो आपसे पूछेंगे सेंसरी सिस्टम के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी आपको जो है काफी समय से सवाल नहीं बनाया हुआ है, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, इसको आप अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। ये वाला जो आपके टॉपिक है सेंचुरी सिस्टम वाला, इसको काफी समय सवाल नहीं बनाया है। आई गेस 2022 के बाद से सवाल 3-4 पेपर हो गए हैं, अभी तक आपको सवाल नहीं पूछा गया है इसके बारे में, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। और यूनिट नंबर 4 में आपका जो है हंगर, थर्स्ट, सेक्स, स्लीप से देखिए आपको सवाल काफी समय से नहीं पूछा गया है, तो स्लीप भी आप कवर करके जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये देखिए बहुत बड़ी यूनिट है और बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। इस यूनिट का लिंकेज आपको 1 में मिलेगा, 10 में मिलेगा, 7 में मिलेगा, आपको हर जगह लिंक मिलेगा अगर आपने यूनिट नंबर 4 अच्छे से कवर करी है तो। और अगर आपने हमारे यूनिट नंबर 4 के वीडियोस देखे हैं, यूनिट नंबर अपने जो प्रीमियम वाले क्वेश्चन है उनको देखा हुआ है, तो आप कभी नहीं फंसेंगे, आराम से आप इसको लिंक कर लेंगे। और ये लिंक कहाँ से होता है, आपकी यूनिट नंबर 9 से भी लिंक होता है, ठीक है। जहां हम पढ़ते हैं किसके बारे में, जहां पर हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट के बारे में। उसके बाद बात करेंगे आपकी यूनिट नंबर 5 के बारे में। यूनिट नंबर 5 कौन सी है, यूनिट नंबर 5 में आपकी है लर्निंग, आपका आता है मेमोरी आपकी आती है, और क्या आता है आपका, बस यही आता है आपका लर्निंग, मेमोरी, अटेंशन भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2022 में आखिरी बार सवाल पूछा गया था अटेंशन के मॉडल्स के ऊपर।
तब से सवाल नहीं पूछा गया, तो अटेंशन के मॉडल्स जो हैं आपको अच्छे से करके जाना है इस बार। और रीसेट में देखिए कि आपको वहां पूछा गया था आपसे किसके बारे में, सेलेक्टिव अटेंशन, ठीक है, चयनात्मक अवधान के बारे में। और उसी के साथ साथ आपको पूछते हैं यहाँ पर सबलिमिनल परसेप्शन, और वो सब चीजें भी आपको जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपकी यूनिट नंबर 5 से, ठीक है। ये सभी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। और यहाँ बात करें आपकी मेमोरी की, तो मेमोरी में देखिए आपको स्टेजेस ऑफ मेमोरी मॉडल बनना चाहिए, 68 वाला। 72 वाला आपका एलओपी मॉडल हो गया, बेडले एज का आपका वर्किंग मेमोरी हो गया। ये तो आपको रटा हुआ होना चाहिए कि कौन से मेमोरी मॉडल के अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, ठीक है। ये सारा ही का सारा ही जो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2 से 4 नंबर आप बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे, बड़े इजीली आप इसको अचीव कर लेंगे अगर आपको ये मालूम होगा तो। उसी के साथ देखिए टाइप्स ऑफ मेमोरी, हर बार देखिए, हर बार गारंटीड सवाल है आपको टाइप्स ऑफ मेमोरी से 100% आपको सवाल देखने मिलेगा, 100% गारंटी के साथ आपको सवाल देखने मिलेगा। टाइप्स ऑफ मेमोरी कौन सी होती है आपकी, एलटीएम एसटीएम किस प्रकार से काम करता है, आइकॉनिक मेमोरी, इकोइक मेमोरी, ये आपसे इकट्ठा करके पूछना हुआ तो आपसे क्या करेंगे, इस प्रकार से आपको मैच द फॉलोइंग दे देंगे और वहां पर आपको पूछ लेंगे कि किसके अंदर क्या होता है, ठीक है। तो ये आपका देखिए, आपका गारंटीड सवाल बनेगा आपका 100% टाइप्स ऑफ मेमोरी से कि कैसे क्या होता है, इसको आपको अच्छे से करके जाना है। और 2 से 4 नंबर जैसे भी सवाल आता है डिपेंड करता है उसके ऊपर, तो आप उसको बड़े आसानी से अचीव कर सकते हैं। और फिर आगे आपका यहाँ पर लर्निंग के ऊपर, तो लर्निंग के ऊपर देखिए आपका जो है यहाँ पर ऑपरेशनल कंडीशनिंग, नहीं ऑपरेशनल कंडीशनिंग, यस ऑपरेशनल है, ऑपरेंट है, ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑब्जर्वेशनल कंडीशनिंग या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो है आपकी, ठीक है, वो आपको यहाँ से पढ़ के जानी है। इनसाइट लर्निंग सारा का सारा देखिए, थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ इफेक्ट, स्किनर्स बॉक्स, पावलोव कंडीशनिंग। और यहाँ पर देखिए पावलोव का जो है वो आपका यूनिट नंबर 1 से भी लिंक करेगा, कब आया क्यों आया। स्किनर जो है वो भी यूनिट नंबर 1 से लिंक करेगा, कब आया क्यों आया। बंडूरा जो है वो भी लिंक करेगा, कब आया क्यों आया। तो इस प्रकार से आप लिंक करके पढ़ते हैं तो आपको काफी ज्यादा सहूलियत होगी अगर आप ईयर्स वगैरह ध्यान में रखते हुए पढ़ते हैं तो, ठीक है। तो इन सब का आप ध्यान रखेंगे। और अभी रिसेंटली देखिए इनका ध्यान कहाँ पर जा रहा है, इनका ध्यान जा रहा है आपके कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस के ऊपर, ठीक है। किस प्रकार से आपका कॉग्निशन जो है उसमें न्यूरोसाइंस किस प्रकार से इंपॉर्टेंस रखता है, क्या करता है, क्या नहीं करता, प्लास्टिसिटी वगैरह क्या होती है, ठीक है। वो सब आपको सवाल रिसेंटली फेंके गए हैं तो उसके बारे में भी आप ध्यान रखेंगे। ये सभी के सभी जो है आपके क्या है, ये सभी के सभी आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पढ़ के जाना है एग्जाम से पूर्व, ठीक है। ओके, तो इसके बाद हम बात करेंगे आपकी यूनिट नंबर 6 की, जो कि कौन सी है आपकी, जो कि आपकी थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी, उसके बारे में। लेकिन इसके बारे में बात करेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो इसका जो अगला पार्ट होगा उसको आप देखना ना भूलें। इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया हमने आपकी यूनिट नंबर 5 से लेके यूनिट नंबर 1 तक के सभी आपके जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उनके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया। एग्जाम अगर आप देने जा रहे हैं दिसंबर 24 का, तो फॉर्म वगैरह तो आपने भर दिया होगा ऐसी आशा करते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आप देखिएगा आपका जो स्कोर है वो इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। स्कोर आपका इंप्रूव होगा अगर आपने ये सब टॉपिक्स अच्छे से कवर करके चले गए हैं आप, तो आप देखिएगा वहां पर अगर आप 10 सवाल आते हैं इनमें से, तो आप 8 से 9 सवाल आप बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे वहां पर एग्जाम के दिन में, ठीक है। इसको आपने ध्यान रखना है। और अगर आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे अभी से, तो आप ये जो 10 में से आप 5-6 पे लटक जाएंगे और 5-6 में आपका कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। 50% में आपको कुछ भी नहीं होगा, अप्रोक्सीमेटली 60 से 70% अगर आप लाते हैं तो आपको इसका जरूर फायदा मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार के हमको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे आपके अगले वीडियो में। हम बात करेंगे आपकी यूनिट नंबर 6 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक की, और उसमें आपकी एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट रहने वाली है वो है आपकी यूनिट नंबर 9, ठीक है। जैसे यहाँ पर थी आपकी यूनिट नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफी डिटेल में देखा उसको हमने, उसी प्रकार से देखेंगे यहाँ पर हम यूनिट नंबर 9 के अंदर भी कि और कौन कौन सी चीजें जो है आपको पढ़ के जानी है एग्जाम से पूर्व, ताकि आप जो है मैक्सिमम स्कोर कर सकें और अच्छे से आप जो है यहाँ पर स्कोर कर सकें, ठीक है। तो अगला वीडियो इसका पार्ट नंबर 2 देखना ना भूलें बिल्कुल अपने साथ में, और उसी के साथ आप शेयर कर दीजिए इस वीडियो को जो भी आपके लोग हैं साथ में एग्जाम देने वाले अपने ग्रुप्स में, ताकि उनको भी मालूम पड़े कि एग्जाम के पूर्व हमको अगर हमारा स्कोर इंप्रूव करना है तो ये सारे जो हमारे नेसेसरी टॉपिक्स हैं, रिपीटेड टॉपिक्स हैं मोस्ट, उनको हमको बार बार करके जाना है ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके, ठीक है। तो ओके, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो यानी कि पार्ट नंबर 2 के अंदर। और अगर अभी तक आपको यहाँ पर फ्री EPYQ बुक अगर आपको नहीं मिली है तो उसको आप प्राप्त कर सकते हैं कैसे, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसको आप ज्वाइन करें और वहां पर आपका PYQ बुक डली हुई है जिसके अंदर आपके पेपर 1 के सारे सवाल और पेपर 2 के सारे सवाल 2019 से लेके अभी तक के सारे वहां डले हुए हैं। तो उसको लगाइए, मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए और अपने PYQs को स्ट्रॉन्ग करिए, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रयास करें कि जो भी सवाल आ रहा है उसको आप 2 मार्क्स वहां पर लेके आए बजाय आपके 0 मार्क्स के, ठीक है। और सारे के सारे जो 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे हम बाकी की आपकी यूनिट नंबर 6 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक की। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, सी यू ऑल सून।